बंगाल के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल पर आधारित। रॉबर्ट क्लाइव 1757-60 एवं 1765-67 डी। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, जिसमें राजस्व, सैनिक संरक्षण व विदेशी मामले कंपनी के तथा प्रशासन नवाब के अधीन थे। इलाहाबाद की संधि 1765 ई। क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में लिया। इससे कंपनी को भारत की राजनीतिक व संवैधानिक व्यवस्था में हस्तक्षेप का अवसर मिला। क्लाइव बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया। अन्य बंगाल गवर्नर वरेलास 1767-69, कार्टियर 1769-72 एवं वारेन हेस्टिंग्स 1772-74 ई। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और मद्रास व बंबई के गवर्नरों को उसके अधीन किया गया। भारत का प्रथम कंपनी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774-85 ई। कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। वारेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स 1774-1785 ई पर आधारित। वारेन हेस्टिंग्स 1774-85 ई। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। 1772 ई। न्यायिक व्यवस्था। प्रत्येक जिले में दीवानी एवं फौजदारी अदालतें स्थापित की गई। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। फौजदारी अदालत भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता काजी व मुफ्ती करते थे। इसकी निगरानी कलेक्टर करता था। सदर दीवानी अदालत एवं सदर फौजदारी अदालत की स्थापना कलकत्ता में की गई। दीवानी मामलों में हिंदुओं के लिए हिंदू कानून तथा मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून, जबकि फौजदारी मामलों में मुस्लिम कानून लागू होता था। 1772 ई। हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त कर कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के प्रशासन का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व दिया। 1772 ई। इजारेदारी प्रथा, पंचवर्षीय भू राजस्व ठेका एवं सर्वाधिक बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। मुन्नी बेगम मीर जाफर की विधवा को नवाब के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया। 1775 ई। में हटाकर मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया गया। 1776 ई। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कोड ऑफ जेंटल लॉज के नाम से हुआ। 1785 ई। विलियम विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1789 ई। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। 1781 ई। हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा स्थापित कराया। 1782 ई। जॉनथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापित किया। 1784 ई। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी 1804 ई। बंबई में तथा 1823 ई। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुई। मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन हेस्टिंग्स ने बंद कर दी। 1780 ई। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया। 1774 ई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, जिसका मुख्य अधिकार क्षेत्र कलकत्ता था। 1774 ई। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे 1782 ई। में मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दिया। नंदकुमार प्रकरण। हेस्टिंग्स पर नंदकुमार को झूठे आरोप में फंसाकर फांसी दिलवाने का आरोप लगाया जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 ई। हेस्टिंग्स के समय हुआ और सलवाई की संधि 1782 से समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 ई। हेस्टिंग्स के समय हुआ और मंगलों की संधि 1784 से समाप्त हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ई। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में पारित हुआ। 1772 ई। हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। राय रायन संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए नियुक्त भारतीय अधिकारी। इस पद पर प्रथम नियुक्त व्यक्ति राजा राजवल्लभ था। 1785 ई। हेस्टिंग्स के इंग्लैंड पहुंचने पर एडमंड बक ने उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया, लेकिन 1795 ई। में वह आरोपों से मुक्त हुआ। 1786 ई। हेस्टिंग्स के जाने के बाद लगान परिषद का पुनर्गठन हुआ और मुख्य सारिस्तादार का पद बनाया गया। प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। वारेन हेस्टिंग्स उसकी नीति को सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी कहा जाता है। सर जॉन मैकफिरसन 1785-86 ई। हेस्टिंग्स के बाद कार्यवाहक अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-1793 एवं 1805 ई। पर आधारित। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-93 एवं 1805 ई। जिले के प्रमुख अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में न्यायिक सुधार। भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतें समाप्त कर 4 भ्रमणशील अदालतें बनाई गई, 3 बंगाल में और 1 बिहार में। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में 1793 ई। कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में 1793 ई। जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्तियों से वंचित कर केवल राजस्व अधिकारी बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में पुलिस सुधार। पुलिस कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया तथा जमींदारों से पुलिस अधिकार वापस लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में पुलिस थाना। प्रत्येक जिले में थाना स्थापित कर दरोगा को प्रभारी बनाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में व्यापार पर रोक। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में भारतीयों के पद सेना में सूबेदार, जमादार तथा प्रशासन में मुंसिफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में सदर अमीन व डिप्टी कलेक्टर जैसे पदों तक ही सीमित रहे। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में 1793 स्थायी बंदोबस्त। जमींदारों के माध्यम से भू राजस्व स्थायी रूप से निर्धारित किया गया।
स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने तैयार की थी। स्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त निर्धारित समय पर राजस्व न देने पर जमींदारी जब्त की जा सकती थी। अन्य भू राजस्व व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं माहलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित। रैयतवाड़ी व्यवस्था सरकार और किसान के बीच सीधे लगान समझौते की व्यवस्था थी, इसमें बिचौलिया नहीं होता था। 1792 ई कर्नल रीड ने वारामाहल जिले में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। 1820 ई ये व्यवस्था मद्रास में लागू हुई, इसे व्यवस्थित करने में थॉमस मुनरो की प्रमुख भूमिका रही। 1825 ई रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई में लागू की गई। 1858 ई तक ये व्यवस्था दक्कन एवं अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से लागू हो गई। भूमि स्वामित्व किसान को भूमि का स्वामित्व मिला, इसलिए वह भूमि को बेच या गिरवी रख सकता था। राजस्व न देने पर किसान की भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान की पुनर्समीक्षा लगान की दरों की हर 30 वर्ष में पुनर्समीक्षा की व्यवस्था थी। राजस्व किसान को उपज का निर्धारित हिस्सा राजस्व के रूप में देना होता था, जो सामान्यतः नकद में वसूला जाता था। माहलवाड़ी व्यवस्था पर आधारित। माहलवाड़ी व्यवस्था महाल का अर्थ गांव, जागीर, इसमें राजस्व वसूली का आधार गांव के मुखिया या लंबरदार होते थे। 1822 ई हार्ट मैकेंजी ने माहलवाड़ी व्यवस्था शुरू की। क्षेत्र गंगा घाटी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब में लागू की गई। विशेषता पहली बार लगान निर्धारण में मानचित्रों एवं पंजियों का प्रयोग किया गया। 1833 ई मार्टिन बड और जेम्स थॉमसन के बंदोबस्त में ये व्यवस्था अधिक व्यवस्थित रूप में सामने आई। लगान प्रारंभ में उत्पादन का लगभग 2/3 भाग, बाद में घटाकर लगभग 50% किया गया। भू राजस्व व्यवस्थाओं का क्षेत्र जमींदारी 19%, रैयतवाड़ी 51% एवं माहलवाड़ी 30%। जमींदारी व्यवस्था जमींदार, रैयतवाड़ी, किसान, माहलवाड़ी, मुखिया, लंबरदार। योजनाकार जमींदारी कॉर्नवालिस व जॉन शोर, रैयतवाड़ी कर्नल रीड व मुनरो, माहलवाड़ी होल्ट मैकेंजी। कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। बंगाल के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल पर आधारित। रॉबर्ट क्लाइव 1757-60 एवं 1765-67 ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, जिसमें राजस्व, सैनिक संरक्षण व विदेशी मामले कंपनी के तथा प्रशासन नवाब के अधीन थे। इलाहाबाद की संधि 1765 ई क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में लिया, इससे कंपनी को भारत की राजनीतिक व संवैधानिक व्यवस्था में हस्तक्षेप का अवसर मिला। क्लाइव बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया। अन्य बंगाल गवर्नर वरेलास 1767-69, कार्टियर 1769-72 एवं वारेन हेस्टिंग्स 1772-74 ई। क्लोजिंग पैरेंथेसिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ई बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और मद्रास व बंबई के गवर्नरों को उसके अधीन किया गया। भारत का प्रथम कंपनी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774-85 ई कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। वारेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स 1774-1785 ई पर आधारित। वारेन हेस्टिंग्स 1774-85 ई राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। 1772 ई न्यायिक व्यवस्था प्रत्येक जिले में दीवानी एवं फौजदारी अदालतें स्थापित की गई। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। फौजदारी अदालत भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता काजी व मुफ्ती करते थे। इसकी निगरानी कलेक्टर करता था। सदर दीवानी अदालत एवं सदर फौजदारी अदालत की स्थापना कलकत्ता में की गई। दीवानी मामलों में हिंदुओं के लिए हिंदू कानून तथा मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून, जबकि फौजदारी मामलों में मुस्लिम कानून लागू होता था। 1772 ई हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त कर कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के प्रशासन का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व दिया। 1772 ई इजारेदारी प्रथा, पंचवर्षीय भू राजस्व ठेका एवं सर्वाधिक बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। मुन्नी बेगम मीर जाफर की विधवा को नवाब के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया। 1775 ई में हटाकर मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया गया। 1776 ई मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कोड ऑफ जेंटल लॉज के नाम से हुआ। 1785 ई विलियम विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1789 ई अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। 1781 ई हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा स्थापित कराया। 1782 ई जॉनथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापित किया। 1784 ई सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी 1804 ई बंबई में तथा 1823 ई लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुई। मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन हेस्टिंग्स ने बंद कर दी। 1780 ई जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया। 1774 ई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, जिसका मुख्य अधिकार क्षेत्र कलकत्ता था। 1774 ई सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे 1782 ई में मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दिया। नंदकुमार प्रकरण हेस्टिंग्स पर नंदकुमार को झूठे आरोप में फंसाकर फांसी दिलवाने का आरोप लगाया जाता है।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 हेस्टिंग्स के समय हुआ और सलवाई की संधि 1782 से समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 हेस्टिंग्स के समय हुआ और मंगलों की संधि 1784 से समाप्त हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में पारित हुआ। 1772 हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। राय रायन संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए नियुक्त भारतीय अधिकारी, इस पद पर प्रथम नियुक्त व्यक्ति राजा राजवल्लभ था। 1785 हेस्टिंग्स के इंग्लैंड पहुंचने पर एडमंड बक ने उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया, लेकिन 1795 में वह आरोपों से मुक्त हुआ। 1786 हेस्टिंग्स के जाने के बाद लगान परिषद का पुनर्गठन हुआ और मुख्य सारिस्तादार का पद बनाया गया। प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। वारेन हेस्टिंग्स उसकी नीति को सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी कहा जाता है। सर जॉन मैकफिरसन 1785-86 हेस्टिंग्स के बाद कार्यवाहक अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-1793 एवं 1805 पर आधारित। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-93 एवं 1805 जिले के प्रमुख अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में न्यायिक सुधार, भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतें समाप्त कर 4 भ्रमणशील अदालतें बनाई गई, ट्री बंगाल में और वन बिहार में। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में 1793 कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में 1793 जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्तियों से वंचित कर केवल राजस्व अधिकारी बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में पुलिस सुधार, पुलिस कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया तथा जमींदारों से पुलिस अधिकार वापस लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में पुलिस थाना, प्रत्येक जिले में थाना स्थापित कर दरोगा को प्रभारी बनाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में व्यापार पर रोक, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में भारतीयों के पद सेना में सूबेदार, जमादार तथा प्रशासन में मुंसिफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में सदर अमीन व डिप्टी कलेक्टर जैसे पदों तक ही सीमित रहे। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में 1793 स्थायी बंदोबस्त, जमींदारों के माध्यम से भू राजस्व स्थायी रूप से निर्धारित किया गया। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने तैयार की थी। स्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त निर्धारित समय पर राजस्व न देने पर जमींदारी जब्त की जा सकती थी। अन्य भू राजस्व व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित। रैयतवाड़ी व्यवस्था सरकार और किसान के बीच सीधे लगान समझौते की व्यवस्था थी, इसमें बिचौलिया नहीं होता था। 1792 कर्नल रीड ने वारामहल जिले में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। 1820 ये व्यवस्था मद्रास में लागू हुई, इसे व्यवस्थित करने में थॉमस मुनरो की प्रमुख भूमिका रही। 1825 रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई में लागू की गई। 1858 तक ये व्यवस्था दक्कन एवं अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से लागू हो गई। भूमि स्वामित्व किसान को भूमि का स्वामित्व मिला, इसलिए वह भूमि को बेच या गिरवी रख सकता था। राजस्व न देने पर किसान की भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान की पुनर्समीक्षा लगान की दरों की हर 30 वर्ष में पुनर्समीक्षा की व्यवस्था थी। राजस्व किसान को उपज का निर्धारित हिस्सा राजस्व के रूप में देना होता था, जो सामान्यतः नकद में वसूला जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था पर आधारित। महालवाड़ी व्यवस्था महाल का अर्थ गांव, जागीर, इसमें राजस्व वसूली का आधार गांव के मुखिया या लंबरदार होते थे। 1822 हार्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की। क्षेत्र गंगा घाटी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब में लागू की गई। विशेषता पहली बार लगान निर्धारण में मानचित्रों एवं पंजियों का प्रयोग किया गया। 1833 मार्टिन बड और जेम्स थॉमसन के बंदोबस्त में यह व्यवस्था अधिक व्यवस्थित रूप में सामने आई। लगान प्रारंभ में उत्पादन का लगभग 2/3 भाग, बाद में घटाकर लगभग 50% किया गया। भू राजस्व व्यवस्थाओं का क्षेत्र जमींदारी 19%, रैयतवाड़ी 51% एवं महालवाड़ी 30%। जमींदारी व्यवस्था जमींदार, रैयतवाड़ी, किसान, महालवाड़ी, मुखिया, लंबरदार। योजनाकार जमींदारी कॉर्नवालिस व जॉन शोर, रैयतवाड़ी कर्नल रीड व मुनरो, महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी। कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा सिविल सर्विस का जनक माना जाता है।